हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक टप्पा रोमांस से भरी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम टू मून जंक्शन है और जो 1998 में रिलीज़ हुई थी। इफ़ यू आर न्यू टू टेक फिल्मी सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम ग्रेजुएशन पार्टी होते हुए देखते हैं। उसी ग्रेजुएशन पार्टी में अप्रैल और चक अपनी शादी की अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद अप्रैल और चक वापस अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही अप्रैल की दोनों बहनें अप्रैल का वेलकम करती हैं और अप्रैल को अपने कमरे में ले जाके एक ड्रेस गिफ्ट करती हैं। ड्रेस देखने के बाद अप्रैल ड्रेस की तारीफ करती है और वो दोनों वापस नीचे आती हैं। वापस नीचे आते हुए अप्रैल, उसकी दोनों बहनें और चक तीनों गार्डन में जाके मस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ से एक कार्निवल निकलता है। उसके बाद चक गोल्फ खेलने और अप्रैल स्विमिंग करने चली जाती है। स्विमिंग के बाद अप्रैल नहाने के लिए जाती है। नहाते हुए अप्रैल दीवार से एक टाइल्स निकालती है। उस दीवार की टाइल्स में एक होल होता है। उस होल से अप्रैल लड़कों को नहाते हुए देखती है। तभी उसका मन गपागप करने का होता है। थोड़ा उंगली करने के बाद वह अपने आप को शांत कर लेती है। उसके बाद अप्रैल, चक, उसकी दोनों बहनें और चक का दोस्त कार्निवल घूमने के लिए जाते हैं। कार्निवल पहुंचते ही हमें मूवी का एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम एडी है। एडी वहीं सर्कस में काम करता है। एडी को देखते ही अप्रैल उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। एडी ये देखकर अप्रैल से फ्लर्ट करने लगता है। तभी अप्रैल उसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी एडी को अप्रैल का पर्स मिलता है। एडी फिर फ्लर्ट करता है और अप्रैल को उसका पर्स वापस कर देता है। उसके बाद अप्रैल, उसकी दोनों बहनें और चक वहाँ से वापस घर चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद चक अप्रैल को लॉन्ग ड्राइव के लिए पूछता है। अप्रैल उसे मना कर देती है और चक वापस अपने घर चला जाता है। उसी रात अप्रैल एडी के बारे में छत में अकेले में सोचती है और फिर अप्रैल कार्निवल वापस चली जाती है। कार्निवल में एडी से कुछ लड़कियां फ्लर्ट कर रही होती हैं। तभी एडी उन्हें डांट के वहां से भगा देता है और अपने डॉग के साथ खेलने लगता है। डॉग के साथ खेलते हुए उसे अप्रैल दिखती है। वो अप्रैल के पास जाके उससे पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तभी अप्रैल उसे जवाब देती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। एडी बोलता है शायद शादी के कारण आपको नींद नहीं आ रही है। तभी अप्रैल स्माइल करते हुए वहाँ से वापस चली जाती है। अगले दिन अप्रैल की पूरी फैमिली वीकेंड्स पर बाहर जाती है। अप्रैल घर में अकेली होती है। वह दरवाज़ा लॉक करती है और न्यूज़पेपर पढ़ने चली जाती है। न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसे एडी का डॉग दिखता है। एडी का डॉग दिखते ही वो वहाँ घबरा जाती है। तभी उसे घर के अंदर पानी गिरने की आवाज़ आती है। वह घर के अंदर जाके चेक करती है तो एडी वहाँ पर नहा रहा होता है। अप्रैल एडी से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एडी बोलता है मैं तुम्हें देखने आया था जैसे तुम कल मुझे देखने के लिए आई थी। तभी अप्रैल उसे यहाँ से जाने को बोलती है। एडी उस बात को इग्नोर करता है। अप्रैल उससे फिर से की धमकी देती है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँगी। एडी फिर इग्नोर करता है। फिर अप्रैल वहाँ से दौड़ते हुए घर के दरवाज़ा खोलती है और बाहर जाने को सोचती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी एडी नहा के नीचे आता है और अप्रैल को टच करने लगता है और बोलता है तुम भी मुझे पसंद करती हो, जब ही तुमने दरवाज़ा वापस से बंद कर दिया, नहीं तो तुम भाग जाती। तभी एडी अप्रैल को वाइन ऑफ़र करता है। फिर वो दोनों एक कमरे में जाते हैं। एडी खिड़कियों के पर्दे गिराने लगता है। तभी उसको एक वीडियो कैमरा दिखता है। उस वीडियो कैमरा को वो ऑन करता है और फिर दोनों वाइन एंजॉय करते हुए गपागप शुरू कर देते हैं। एडी के वहाँ से जाने के बाद अप्रैल उस वीडियो को बार बार देखती है और शर्मिंदा होती है। इसी बात को लेके अगले दिन अप्रैल अपनी ग्रैंड मदर के पास जाती है और उनसे पूछती है क्या मैं चक से शादी करूं, क्या वो मेरे लिए सही है। अप्रैल की ग्रैंड आंट उसको बोलती हैं कि नहीं, चक तुम्हारे लिए एकदम सही है। ये बात सुन के अप्रैल की ग्रैंड मदर को शक होता है। तभी वो एक शेरिफ को फ़ोन करती हैं और अप्रैल पे नज़र रखने को बोलती हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद अप्रैल को एडी दिख जाता है। एडी ड्रिंक कर रहा होता है और उसके सामने उसकी कोलीग डांस कर रही होती है। तभी अप्रैल वहाँ गुस्से से आती है और एडी को डांटने लगती है। एडी ड्रिंक कर रहा होता है
और वह अप्रैल को बोलता है कि उसे और ड्रिंक करनी है। तभी एडी की कोलीग अप्रैल को लेके वहाँ से चली जाती है। रास्ते में जाने के दौरान एडी की कोलीग अप्रैल को बताती है कि एडी उसे बहुत चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्निवल में हादसा हो जाता है। ओवरलोड होने के कारण मशीनें ख़राब हो जाती हैं। तभी एडी वहाँ से उठ के मशीन के स्विच को बंद करता है। उसी के दौरान उसका झगड़ा कार्निवल के मैनेजर से हो जाता है। झगड़े के दौरान एडी का डॉग मर जाता है। इससे एडी बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी एडी की कोलीग अप्रैल उसे एक क्लब लेके जाते हैं ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। तभी अप्रैल को एडी की कोलीग बताती है कि वह अगले दिन दूसरे शहर जाके एक नई नौकरी ज्वाइन करने वाली है। क्लब में टाइम स्पेंड करने के बाद एडी और अप्रैल वहाँ से चले जाते हैं और किसी होटल में रुकते हैं। वह रात भर होटल में गपागप करते हैं। सुबह उठते ही अप्रैल अपनी कार लेने कार्निवल चली जाती है। वह कार्निवल में कोई नहीं होता है तो वह वहीं एक ट्रंक कॉल से कॉल करती है और पूछती है कि घर वाले घर में आए हैं या नहीं। अप्रैल फिर अपनी कार लेके वापस होटल आती है और एडी को नाश्ते के लिए पूछती है। एडी और अप्रैल दोनों नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के दौरान दोनों फिर से गपागप करने की कोशिश करते हैं पर उन्हें पता चलता है कि ये तो पब्लिक प्लेस है। फिर वो दोनों अलग होते हैं और अप्रैल अपने घर चली जाती है। वहीं एडी को एक शेरिफ आके बोलता है कि तुमने जहाँ पर अपने कुत्ते को दफनाया है वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तभी एडी वहाँ जाता है और उस कुत्ते को वहाँ से निकालता है और जला देता है। उसके बाद अप्रैल की शादी होने वाली होती है। तभी वहाँ पर एडी टेंट लगाने आया हुआ होता है। अप्रैल उसे देख के घबरा जाती है। उसी रात एडी अप्रैल को टू मून जंक्शंस आने के लिए इनवाइट करता है। अप्रैल मिडनाइट को वहाँ जाती है और उसे $5,000 के लिए बोलती है कि तुम ये डॉलर्स ले लो और मेरा पीछे छोड़ दो। तभी एडी उसे वापस जंक्शन में लेके जाता है और उसे बताता है कि मैंने ये डॉग अभी फिर से की परचेस किया हुआ है, तुम्हें ये डॉग कैसा लगा। फिर दोनों वापस एक दूसरे को टच करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। मतलब फिर से गपागप स्टार्ट हो जाता है। गपागप ख़त्म होने के बाद अगले ही दिन अप्रैल की शादी होने वाली होती है। अप्रैल वापस जाती है और शादी अटेंड करती है और फिर से कि उनकी ग्रैंड माँ से पूछती है क्या मुझे ये शादी करनी चाहिए। तभी ग्रैंड माँ उसे बोलती है ये शादी कर लो, इससे तुम्हें फ़ायदा है और चक तुम्हारे लिए परफेक्ट है। शादी होने के बाद अप्रैल वापस से एडी को ढूंढती है। हमें एडी किसी रेस्टोरेंट में काम करते हुए दिखाता है। एडी वापस अपने घर जाता है, अपने डॉग को खाना देता है और उसे भी लगता है कि उसके घर में कोई है। वो बाथरूम के अंदर जाता है और देखता है तो उसे वहाँ पर अप्रैल दिखती है और फिर से दोनों के साथ गपागप शुरू हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।